इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं और कुछ अपनी तरफ से एक्सपीरियंस बेस के ऊपर चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो ना तो यार आप इसी को पकड़ोगे तो आप ट्रेडिंग से जो है ना वो प्रॉफिट कर सकते हो। देखो मैं आपको सच्चाई बता दूं, प्राइस एक्शन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो उससे भी पैसा बनता है, एसएमसी के ऊपर काम कर रहे हो उससे भी पैसा बनता है, इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हो उससे भी पैसा बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एसएमसी और प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन को अगर लें तो ये काफ़ी भाई स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिकेटर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं जो है ना वो इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर जाता है। एज ए क्रिएटर मेरा काम है भाई वीडियो बनाना, ठीक है। हालांकि मैं पहले भी काफ़ी स्ट्रेटजीज जो है ना वो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और ट्रेडिंग को लेके गाइड करता रहता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है, सो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, मैं अभी आपको यहाँ और मैं आपको बता दूं भाई, हमारा ट्रेडिंग का कोर्स भी है, ऑनलाइन सिखाया जाता है। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीख कर करना चाहते हैं तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर भी आपको जो है ना मेरा मिल जाएगा, जो है ना इंस्टाग्राम और जो है ना वो कॉन्टैक्ट करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो वीडियो है ना, अब ये इंडिकेटर बेस्ड वीडियो है। सो आपने करना क्या है, सिंपल मैं आपको पहले ही बता दूं, मोबाइल के अंदर भी इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो। इस इंडिकेटर को जो अभी बताने वाला हूँ, प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड करना है और जो है ना वहाँ पर आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जो है ना वो लैपटॉप या पीसी है तो सिंपल गूगल के ऊपर आपने लिखना है ट्रेडिंग व्यू और जो है ना आप एक ईमेल जो है ना वो सेट कर लगाओगे बीच में, ठीक है। और जो है ना आप कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ पर चार्ट लगा सकते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक किसी भी चीज़ में भाई ये इंडिकेटर जो है ना लगा सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। अब इंडिकेटर कैसे लगाना है, तो यहाँ जो है ना मैं इंडिकेटर के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है स्टोचैस्टिक आरएसआई। तो सिंपल आप एसटीओ लिखोगे ना तो ये आपके सामने इंडिकेटर आ जाएंगे। तो सिंपल आपने ये दूसरे नंबर वाला है ना स्टोचैस्टिक आरएसआई, एक बार आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आपने ट्रेड कैसे लेना है, लेकिन सबसे पहले भाई इसकी सेटिंग आपको करनी होगी। तो सेटिंग करने के लिए भाई यहाँ पर, ठीक है, जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर जो है ना वो सेटिंग ऑप्शन होता है, इसी जो है ना वो इंडिकेटर के पास, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक सेटिंग के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग करना होगी। ये जो लाइन है ना इसकी आपने थिकनेस भाई लाजमी बढ़ा लेनी है। उसके बाद ये जो डी वाली लाइन है इसकी भी थिकनेस आपने बढ़ानी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपर बैंड है इसकी यहाँ पर आपने वैल्यू जो है ना वो चेंज करनी है, आपने 100 कर देनी है। और ये जो लोअर बैंड है इसकी यहाँ पर आपने 10 कर देनी है। और ये जो मिडल बैंड है इसको आपने कर देना है अनचेक। अच्छा देखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना ये चीज़ें जल्दी जल्दी में, तो आप भाई वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, मतलब वीडियो को रोक रोक के देख लेना, सेटिंग जो है ना आप इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर फिर आपने करना होगा अपर बैंड के ऊपर क्लिक, यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है ना यहाँ पर आपको कर लेनी है और नीचे लाइन स्टाइल कर लेना है और कलर आपने यहाँ इसका रेड ही करना है। अच्छा चलें, ये जो लोअर बैंड है इसका आपने क्या करना है, लाइन सेलेक्ट करोगे, थिकनेस यहाँ पर जो है ना वो तीसरे नंबर के ऊपर करोगे और इसका जो है ना कलर आप ग्रीन कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आपने ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड इसको आपने अनचेक कर देना है और यहाँ पर भाई आपने कर देना है ओके। अब ये आपकी मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है इंडिकेटर की। अब बारी आ जाती है भाई ट्रेड कैसे लें। इंडिकेटर की सेटिंग तो आपने कर ली, अब ट्रेड कैसे लेनी है ये आपने जो है ना वो चीज़ें ध्यान से देखनी है। तो आपने भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना वो ले लेना है। आप 5 मिनट का भी ले सकते हो, 1 मिनट का भी ले सकते हो, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतनी एक्यूरेसी जो है ना वो ज़्यादा रहती है। आप किसी भी चीज़ में भले ही काम कर रहे हो, एसएमसी हो, प्राइस एक्शन हो, आईसीटी हो, इंडिकेटर हो, बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है हमेशा। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है भाई मार्केट का डायरेक्शन। अब कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो लग रहा होगा मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली जो है ना वो ऊपर की तरफ है। सो हमेशा हमने जो है ना वो बाय की ट्रेड लेनी है। अब बाय की ट्रेड आपने भाई लेनी कैसे है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई ऊपर की तरफ मूव तो दिया, अब जाहिर सी बात है मार्केट पुल बैक पे आ रही है। अब यहाँ पर लोग फंसते हैं कि यार ट्रेड कैसे लें भाई, कहाँ से ट्रेड लें, यहाँ से ट्रेड लिया तो मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो कैसे हम यहाँ पर जज करें कि यार यहीं से मार्केट ने ऊपर जाना है। तो भाई ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जैक्ट मार्केट ने ये जो सपोर्ट लाइन के पास आई है, ये जो ग्रीन लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी, रेड लाइन जो है ना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। लेकिन इसकी रूल कंडीशन है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अप ट्रेंड में तो जाहिर सी बात है आपने जो है ना वो नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर ही काम करना है, इसके ऊपर काम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो नीली लाइन है, जैसे इस ऑरेंज कलर का भाई ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट देगी ना ऊपर की तरफ, तो आपने फ़ौरन से एंट्री नहीं लेनी भाई। ध्यान से दोबारा सुनो, जैसे ही नीचे ये जो आरएसआई है ये ब्रेकआउट देगा, ये वाली लाइन नीली लाइन जो है ना ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी,
तो भाई आपने चार्ट के ऊपर ध्यान से देखना है, ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। अब देखो ना, जैसे ही यहाँ पर मान के चलो ब्रेकआउट हो रहा होगा तो फ़ौरन से जो है ना वो कैंडल अगर क्लोज नहीं हुई और आपने एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। आपने भाई ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और यहाँ पर भी ब्रेकआउट जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा, देन भाई आपने बाई की एंट्री ले लेनी है। और मार्केट आपके सामने देखो यहाँ पर कितना भाई ऊपर गया है। अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने फिर अगेन पुल बैक दिया। अब जैसे ही पुल बैक दिया, आप यहाँ पर नीचे ध्यान से देखो आरएसआई कहाँ पर है, अपनी सपोर्ट लाइन के पास आ चुका है, मतलब 20 के आसपास आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव दिया। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट होगा ना इन लाइनों का, तो आपने चार्ट के ऊपर भी देखना है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। अब आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल गई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ये डिमांड जोन भी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है और नीचे आरएसआई का ब्रेकआउट भी हो चुका है। सो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, इससे जो है ना आपको अच्छा प्रॉफिट जो है ना कहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर भी देखो चार्ट को भी आपने देखना है, लेकिन नीचे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो क्या हुआ, ये जो हुए हैं ना क्रॉस, यहाँ पर देखो नीली लाइन ने ऑरेंज लाइन का क्रॉस दिया, नीली लाइन ने ऑरेंज लाइन का क्रॉस दिया, लेकिन मार्केट तो नीचे आ गया। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ ना रूल कंडीशन, ये जो आपने क्रॉस देखना है ना, ये बिल्कुल इस लाइन के पास देखना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के पास देखना है। ये जो आरएसआई का ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, नीली लाइन जैसे ही मतलब जो है ना ये मल्टी कलर का जो लाइन है, या मतलब ब्लू लाइन ऑरेंज कलर का ब्रेकआउट देगी ना, तो भाई ये जो नीचे मतलब ग्रीन लाइन लगा रखी है ना सपोर्ट वाली, इसके ऊपर या इसके बिल्कुल पास ब्रेकआउट हो, तब आपने चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी देखना है, देन भाई आपको एंट्री लेनी है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये इस जो है ना वो ग्रीन लाइन से ऊपर भाई जो है ना वो ब्रेकआउट हो रहे हैं। सो ये जो है ना वो ट्रैप होते हैं। अगेन भाई आपको मैं आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना, देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, पुल बैक पे आया और यहाँ से जो है ना वो मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ना, बिल्कुल आरएसआई की यहाँ पर सपोर्ट बनी है और यहाँ पर देखो 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया है। और मैं आपको यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, जैसे ही इस इंडिकेटर की बेस के ऊपर आप बाय करने वाले हो ना, तो स्टॉप लॉस भाई थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है। इससे ये होता है ना, कभी कभार मार्केट वीक लगाता है तो वो सारा जो है ना वो मोशन बनने का ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा आपने जो है ना ज़्यादा रिस्क ले लेना है और अपने लोड छोटी लेनी है, क्वांटिटी आप थोड़ी लें, थोड़ा रिस्क जो है ना वो ज़्यादा ले लें। इससे ये होता है ना कहीं आपकी ट्रेड जो है ना वो बच जाती है। बाज़ औक़ात आप जो है ना वो इतनी वो कंजूसी कर रहे होते हो कि यार यहाँ से ट्रेड लूँ, यहीं से जो है ना वो मैं इतना सा स्टॉप लॉस रख देता हूँ यार, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो मार्केट करता क्या है, स्टॉप लॉस हिट करके अगेन उसी डायरेक्शन में चला जाता है। सो आपने इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो आरएसआई की लाइन के पास ये जो है ना वो ब्रेकआउट हुए हैं, ठीक है, आपके सामने नीली लाइन ने जो है ना मल्टी कलर की लाइन का ब्रेकआउट दे दिया ऊपर भाई, यहाँ पर बुलिश कैंडल बने, ठीक है, और जो है ना यहाँ से मार्केट ऊपर भाई, ठीक है। सो ये आपका भाई प्रॉफिट बना के दे सकता है। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रूल कंडीशन भी है, सेल कैसे करना है ये अभी आपको जानना चाहिए, आगे अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट अब गई अप ट्रेंड में चल रही है ना, तो मार्केट पुल बैक पे आई, ठीक है। अब क्या हुआ, आरएसआई यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ही नीली लाइन ने देख रहे हो ना आपको ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर ग्रीन कैंडल भी बन गई 2-3, तो आप यहाँ पर बाय करते तो अच्छा पैसा बन जाता भाई, मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई। सो भाई ये सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, अप्लाई करोगे तभी तो फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाते ना, यहाँ पर क्या हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है ना, ये जो लाइन बनी है इतनी, कुछ लोग इसको लाइनें बोलते हैं, कुछ लोग कैंडल बोलते हैं, तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल को देख के भाई लोगों ने सेल ही किया होगा, ज़्यादा लोगों ने सेलिंग की होगी कि यार चलो सेल कर दो भाई, इतनी बड़ी कैंडल मतलब बन भी रही है या क्लोज हो गई होगी, फ़ौरन से सेल किया होगा। सो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखे होंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस रखे होंगे, मार्केट स्टॉप लॉस लेता हुआ भाई ऊपर की तरफ जा रहा है। आप थोड़ा दिमाग लगाते तो भाई यहाँ पर जो है ना नीचे जो है ना आप मतलब आरएसआई का सपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और जो है ना ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बन गई है। देखो क्या है, ये जो है ना वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है भाई, इसने 2-3 कैंडलों को जो है ना इंगल्फ किया है। सो मार्केट ने एक अच्छा जो है ना ऊपर की तरफ मूव दिया है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बाय की, ठीक है। अब देखो अप ट्रेंड है और जो है ना आपने बाय ही करना है हमेशा पुल बैक पे। अब ये जो सिनेरियो होगा ना, ये कोई नहीं बताता, ये जो सिनेरियो है इसका आपने वेट करना है भाई। अब वेट करने में क्या कितना टाइम लगा, अब मैंने इसको मेजर किया है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा है, ठीक है। अब मैं यहाँ भी इसको मेजर कर लेता हूँ 1 सेकंड। अगेन पिछला जो पुल बैक आया है इसको लगे हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो अब आपका क्या माइंड सेट है, आपका यही माइंड सेट है ना, जब चार्ट खोला जब दिल चाहा ट्रेड ले लिया, तो भाई फिर लॉस तो होगा ना। अब मार्केट ट्रेड नहीं देना चाह रहा क्योंकि अप ट्रेंड है, पुल बैक पे आरएसआई आपने नीचे ब्रेकआउट देके ट्रेड लेना है, लेकिन आप ये चाहते हो अभी ट्रेड लूँगा भाई, जब दिल चाहा आपका मोबाइल खोला लैपटॉप खोला ट्रेड लूँगा। तो भाई ये 3 घंटे वेट करना, अगर जिसने किया है उसका यहाँ पर प्रॉफिट बना है, लेकिन आपका ये माइंड सेट है भाई ट्रेड लेना है, तो भाई लॉस तो होगा ना फिर। तो थोड़ा पेशेंस रखना भी सीखें, सब्र जो है ना वो रखना भी सीखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब मार्केट 2-3 बार इस तरह रिस्पेक्ट दे देना,
तो आपने बस भाई फिर बाई की ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि आप मार्केट भाई जो है ना वो रेंज में जाएगी या डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी तो आप डाउन की तरफ मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है पुल बैक करते हुए, तो भाई मार्केट ने जो है ना वो नीचे भी जो है ना वो जाना है, जाहिर सी बात है नीचे वाली की भी लिक्विडिटी जो है ना वो लेनी है, तभी जो है ना मार्केट चलेगा। पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं मार्केट चलेगा कि भाई आपने जो है ना लॉन्ग सोच के बैठ गए हो इसलिए लोग लॉस करते हैं, आपने जो है ना वो कंडीशन भी देखना होती है। अब बारी आ जाती है डाउन ट्रेंड की। आपने डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा जो है ना ये ऊपर वाली लाइन इस्तेमाल करनी है। अभी मैंने अप ट्रेंड में बताया था ना, ये स्पोर्ट वाली लाइन के ऊपर आपने बाय करना है, ब्रेकआउट हो। तो डाउन ट्रेंड में भाई जैसे मान के चलो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने जाहिर सी बात है डायरेक्शन अपना चेंज भी करना होता है, तो आपने हमेशा भाई ट्रेंड लाइन लगा लेनी है या जो है ना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आपने लगा लेना है। तो आपने हमेशा ऊपर की तरफ पहले एक रैली गई हो, टॉप के ऊपर जो है ना वो रेड कैंडल बने और नीचे RSI आपने देखना है। भाई यहाँ पर देखो बिल्कुल जो है ना वो 100 के पास RSI आ चुका है और यहाँ पर भाई जो है ना वो ऑरेंज कलर ने किया है ब्रेकआउट ब्लू लाइन का, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और भाई आपने सेल करना था, यहाँ पर पैसा बनता आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ आगे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो ये भी जो है ना यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया, रेड कैंडल बनी और ये तकरीबन जो है ना वो 100 के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो ऑरेंज कलर ने ब्रेकआउट दिया ब्लू लाइन का और जो है ना मार्केट यहाँ से नीचे आया। अगेन मार्केट ने थोड़ा टेस्ट कर लिया लेकिन मार्केट नीचे ही आया। भाई देख रहे हो ना यहाँ पर इसने यहाँ भी अच्छे से काम किया है, लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया था जो बिल्कुल जो है ना यहाँ पर होगा जो है ना वो ये वाला जो है ना वो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना मार्केट में हल्की सी रेजिस्टेंस के पास जो है ना मार्केट यहाँ पर आई है और यहाँ पर रेड कैंडल बनी और यहाँ पर जो है ना RSI कहाँ पर है, रेजिस्टेंस के पास है, रेड लाइन के पास है और यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। सो मार्केट ने थोड़ा सा मूव नीचे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा मूव नीचे दिया है, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर चली गई। अगेन जो है ना मार्केट यहाँ पर आई है RSI के पास, यहाँ पर डबल ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर जिन लोगों को चार्ट पैटर्न मार्क करते हुए इशू आता है ना, यहाँ पर ये देख रहे हो ना डबल टॉप या M पैटर्न जो है ना यहाँ पर बना हुआ है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ फॉल किया। अगेन मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल शो करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना भाई, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुका है और नीचे देखो RSI, ठीक है, RSI भी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। यहाँ पर क्या हुआ है जो है ना वो ऑरेंज कलर ने ब्लू कलर का ब्रेकडाउन दिया जैसे ही, और यहाँ पर रेड कैंडल आपने देखनी है 2-3, जब जैसी क्लोजिंग हो जाए देन भाई आप सेल करते तो यहाँ पर जो है ना वो अच्छा पैसा आपका बन जाता। सो इसी तरह भाई मार्केट जो है ना वो काम करता है, आपने वेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इस इंडिकेटर से 1 मिनट में ही पैसा बना लोगे, भाई आपने वेट भी करना होता है। कभी बार जो है ना इंडिकेटर ये जो है ना RSI दूसरी बार भी टेस्ट करने चला जाता है। सो आपने जैसे ट्रेड लेना ना बिल्कुल ही पास स्टॉप लॉस नहीं रखना, थोड़ा सा भाई ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखोगे तभी जो है ना आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। तो भाई ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट में बताना है। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर चार्ट रीड करके आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, कहीं भी बैठ के आप जो है ना वो ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए भाई मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो ट्रेडिंग सिखा दूंगा, कंप्लीट आपको ट्रेडिंग का कोर्स करवा दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।